बेटा सर्कुलर मोशन सिंपली हम कैसे डिफाइन करेंगे सर्कुलर मोशन? द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। जब भी कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करती है उस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे मून का मोशन हो रहा है अराउंड अर्थ, दैट इज ए सर्कुलर मोशन। या अर्थ का मोशन अराउंड द सन, ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन। आल्दो वो एलिप्टिकल होता है बट उसको हम ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो एक ऐसा मोशन जिसमें कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करे, उस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसको बेटा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी हम कोई सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन में देखो, ये फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर पाथ है कोई, एक चीज फिक्स होती है और वो है डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ऐसा मोशन जिसमें किसी पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट हमेशा सेम रहता है। जैसे ये कोई पॉइंट है, अगर पार्टिकल यहाँ है उसका डिस्टेंस r है, जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा उसका डिस्टेंस फिर भी r ही रहेगा, जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा उसका डिस्टेंस फिर भी r रहेगा। तो कोई भी ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का डिस्टेंस सेम रहता है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, उस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल remains same from a fixed point। किसी फिक्स पॉइंट से पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, और ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। तो ये सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, सिंपल तरीके से डिफाइन करना होगा। ये सर्कुलर मोशन है जिसमें पार्टिकल का डिस्टेंस सेम रहता है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। दूसरा देखें बेटा, जो टेक्निकल पॉइंट है, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज होती है। अलोंग ए सर्कुलर मोशन या इन ए सर्कुलर मोशन लिखें, इन ए सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज चेंजेस। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। ऐसे तो हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन में एक बॉडी सीधी जा रही है, उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। बेटा सर्कुलर मोशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं रहती, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। क्यों, वो तो बताऊंगा ही। जब भी कोई सर्कुलर मोशन है, आप एक सिंपल सा पिक्चर बना लें, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। एक पत्थर ले लें, उसके साथ एक धागा बांधें और उसे ऐसे घुमाएं। जब आप पत्थर को घुमाओगे ना, तो उस पत्थर की जो डायरेक्शन होगी घुमाते घुमाते, आप सोचो यहाँ मैंने एक स्टोन टाई किया है, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से घूम रहा है तो सडनली मैं अगर छोड़ दूं तो ऐसे चला जाएगा, यहां से छोड़ दूं ऐसे चला जाएगा, यहां से छोड़ जाऊंगा ऐसे चला जाएगा। अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। अलोंग ए सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट is obtained by drawing a tangent at that point। किसी भी सर्कुलर पाथ के अलोंग जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कैसे पता चलती है? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इज obtained by drawing a tangent at that point। ये लाइन लिख लो। और कोई भी दो टेंजेंट कभी भी पैरेलल नहीं होते।
इसलिए वेलोसिटी कभी भी, देखो कोई भी टेंजेंट बना लो, यहाँ वाला पैरेलल नहीं होंगे, इनके बीच में डिफरेंस होगा, एंगल होगा कुछ ना कुछ। तो किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग जब भी आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और कभी भी बेटा दो टेंजेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इसलिए वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट याद रखें, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन हमेशा जो है एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मींस सर्कुलर मोशन में हमेशा पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगी। इन सर्कुलर मोशन ए पार्टिकल ऑलवेज पोजेसेस सम एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा हमारे पास ब्रॉडली दो तरह के सर्कुलर मोशन है, फिर हम डिटेल में दोनों को देखेंगे। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की दो टाइप्स है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आएंगे बाद में। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा एक चीज याद रखो, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, जिसमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन द सेम। एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड सेम रहती है, और उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जिस मोशन में स्पीड ऑफ द पार्टिकल आल्सो चेंजेस, जिस मोशन में पार्टिकल की स्पीड भी चेंज होती है, उस मोशन को स्पीड भी चेंज होती है, मतलब वेलोसिटी तो चेंज होती ही है। ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म। डायरेक्शन तो हर एक में चेंज होगी, इसलिए देखो ऐसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हम यूनिफॉर्म मोशन जब डिफाइन करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। मैं फिर से लिखूंगा बिकॉज आई टोल्ड यू, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वो पत्थर वाली एग्जांपल अपने दिमाग में रखना। किसी मोमेंट पे आप उस थ्रेड को छोड़ देते हो, मान लो यहाँ पहुंचा, ऐसे पत्थर घूमते घूमते यहाँ पहुंचा था और आपने थ्रेड छोड़ दी, तो यहाँ से गिरेगा नहीं, ऐसे जाएगा। यहाँ से छोड़ा तो ऐसे जाएगा, ऐसे घुमाते घुमाते छोड़ दो, यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ छोड़ देना, घुमाते घुमाते तो यहाँ से ऐसे चला गया। सो जो जिस डायरेक्शन में गया वो कौन सी डायरेक्शन है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है। इसलिए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। बेटा हम ना सर्कुलर मोशन के कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उनकी बात करेंगे। पैरामीटर्स मींस फिजिकल क्वांटिटीज।
फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं वो भी बोल सकते हो। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, अभी यहां सर्कुलर मोशन में हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। जब भी कोई पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ मूव करता है, मान लो ये सर्कल मैंने बना लिया, एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग दिस सर्कुलर पाथ, और ये पार्टिकल मान लो ए से बी गया, ए पे भी उसका सेंटर से डिस्टेंस आर है, बी पे भी सेंटर से डिस्टेंस आर है। यही तो सर्कुलर मोशन की स्पेशलिटी है कि डिस्टेंस सेम रहता है पार्टिकल का फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। यहां बेटा जो सेंटर में एंगल बनता है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब जब भी कोई पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर पाथ मूव करे या मूव करता है तो सेंटर में जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। राइट, क्या लिखोगे खुद लिखो आप। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ then the angle formed at the center is called as the angular displacement. Angular displacement क्या है? It is angle formed at the center of circle. सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इसका जो एसआई यूनिट है वो लो क्या है, अब ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ठीक है, एंड फॉर ए कंप्लीट सर्कल, मान लो एक पार्टिकल पूरा घूम के वापस ए पे आ गया तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट उसका। कितने रेडियन होता है? फॉर ए कंप्लीट सर्कल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। कितने डिग्री होता है ये तो पता ही होगा सभी को, इट इज 360 डिग्री। फॉर ए कंप्लीट सर्कल थीटा इज 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। आपने ये एंगल के डिफरेंट यूनिट्स की बात की हुई है, पहले हमने पढ़ा हुआ है। वी नो कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन होता है। या अगर बात करेंगे 1 डिग्री की तो वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है। 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। तो जब भी कोई पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर पाथ मूव करे तो सेंटर पे जो एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, जैसे यहां तो मैंने थीटा लिखा, जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी उसको डी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is represented by d थीटा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो d थीटा दिखेगा आपको, तो कहीं d थीटा दिख के ये नहीं सोचना ये कुछ और है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। अब यहाँ हम एंगुलर डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कोई डिफरेंस हम नहीं रखते डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, सेम टर्म यूज करेंगे। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इन द सिमिलर वे हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात किसकी बात करेंगे?
We will discuss about angular velocity. बट सिंबल आपने याद रखना है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा. जैसे वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करें? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वैसे ही जो एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बेटा. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी. सिंबल अलग है. वेलोसिटी को v से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. देखो क्या मतलब हुआ इसका. सपोज एक पार्टिकल ए पे है, थोड़ी देर बाद बी पे है. ठीक है, ये कोई रेफरेंस है हमारा. ऐसे मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. बेटा आप यहां से आइडिया लगा लो कि जो सर्कुलर मोशन है वो एक 2 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है. दिस इज एक्स. एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है. ये अगर हमारा रेफरेंस है तो एज्यूम कर लेते हैं कि ए पे जब है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ1, और जब ये पार्टिकल बी पे गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई θ2. ये है टाइम t1 पे और ये है टाइम t2 पे. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेट θ1 be the angular displacement at time t1 and θ2 be the angular displacement at time t2. then जो angular velocity होगी represented by omega, it will be equal to θ2 minus θ1 divided by t2 minus t1. ठीक है, एंगल कितना चेंज हो गया और उसे चेंज होने में कितना टाइम लगा. बेटा जब भी रेट की बात करेंगे तो आपको पता है, सबको पता है, रेट ऑफ चेंज मींस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसी को हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिखेंगे, यही θ2 माइनस θ1 को d थीटा, t2 माइनस t1 को dt लिख दिया. सो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, d थीटा बाय dt. तो बेटा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सोचो. है तो एंगल अपॉन टाइम ही ना, तो एंगल अपॉन टाइम है तो इसलिए इसका जो ऐसा यूनिट होगा दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड. नोट कर लो, जो पूछना है वो पूछो. हमने मान लो 10:40 पे और 15 सेकंड पे देखा पार्टिकल यहाँ है, तब ये डिस्प्लेसमेंट थी सपोज π/3 यहां से. फिर 10:40 यही 45 मिनट्स या जो भी टाइम है, थोड़ी देर के बाद हमने देखा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो θ2 है, लेकिन टाइम यहां से यहां लगा. तो इन दोनों, जैसे देखो ना, एक पार्टिकल पहले यहां था बाद में यहां पहुंच गया, तो ये t1 टाइम, ये t2 टाइम. इसकी डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते थे, याद करो, x0, इसको x. तो ये हुई ना नेट डिस्प्लेसमेंट x माइनस x0. तो वेलोसिटी क्या हुई, अगर मैं t1 t2 बोलूं तो मैं लिखूंगा x माइनस x0 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. लेकिन अगर हम ये बोले कि ये टाइम t इक्वल टू 0 है और ये टाइम t इक्वल टू t है, तो फिर हम बोलते हैं x माइनस x0 बाई t. कोई फर्क नहीं है, t1 और t2 टाइम है. t1 वो जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की और t2 वो जब ऑब्जर्वेशन खत्म की. अक्षित क्या पूछ रहा है, अक्षित ये लिखा है ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड. क्योंकि ये एंगल अपॉन टाइम है तो एंगल का ऐसा यूनिट है रेडियन और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड.
तो रेडियन पर सेकेंड। बेटा देखो, अगर ये सर्कल कंप्लीट हो जाए, फॉर ए कंप्लीट सर्कल, मान लो एक पार्टिकल यहां से चला और पूरा घूम के यहां तक आया, थीटा जो है वो 2 पाई के बराबर है। फॉर ए कंप्लीट सर्कल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और इस सर्कल को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन इज कैपिटल टी। कैपिटल टी को क्या बोलते हैं पता है? एक सर्कल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगे उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो बेटा जो सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज होगा, बाद में नहीं पूछना ये कहां से आ गया, अभी बता रहा हूं, बहुत बार यूज होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। ये 2 पाई क्या है? ये वाला एंगल, और टी क्या है? टाइम कितना लगा। टाइम यहां देखोगे, देखो एंगल तो सेंटर में देखते हैं, बट टाइम लगा कितना, चाहे ये होने में या यहां से यहां आने में, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। इसी टी को जब आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी इज the rate of change of angular displacement, या simply angular displacement upon time। तो जब पूरे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई, और टाइम जो लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब भी बेटा 2 पाई बाय टी लिखा होगा, तो बाय डिफॉल्ट इसका यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि ये जो 2 पाई है ये रेडियन में है, और टाइम को सेकेंड में लिया, तो रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई डिग्री में नहीं होगा, 2 पाई इज इन रेडियन ओनली। कोई डाउट है तो बताओ। ये बेटा एक बेसिक इक्वेशन आपको पता है कि 1 बाय टी जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, वी रिप्रेजेंटेड बाय इट बाय न्यू। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। 1 बाय न्यू क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी। तो 1 बाय टी इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? देखो टाइम पीरियड क्या हुआ? एक सर्कल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो है ही, इट इज एंगल अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट 2 पाई बाय टी सबसे ज्यादा यूज होगा। कुछ पूछना तो पूछ लो, जब तक मैं रब कर रहा हूं इसको। जैसे एक आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझा देता हूं कि कैसे यूज होता है ये एक्सप्रेशन। जैसे कोई कोई क्लॉक है, वी हैव 3 नीडल्स हियर, 1 2 एंड 3। ठीक है, जो सबसे लंबी वाली है उसको बोलते हैं सेकेंड्स, ये क्लॉक है कोई। ठीक है, ऐसे इसमें मार्किंग है। वी हैव 3 hands here, this is called as minutes hand। ठीक है, we have seconds hand and we have hours hand। I'm talking of a analog clock, not a digital one, जिसमें ये पॉइंटर्स होते हैं, इनको हैंड्स बोलते हैं। मुझे बताओ, ये मिनट्स हैंड, आप खुद सोचना, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज of
मिनट्स हैंड एंड सेकेंड्स हैंड ऑफ ए क्लॉक। मिनटों वाली जो सुई है उसकी और जो सेकेंड्स वाली सुई है उसकी एंगुलर वेलोसिटीज की रेशो कैलकुलेट करके बताओ। लेकिन जो मिनट्स हैंड है, मिनट्स हैंड का टाइम पीरियड कितना है? मेरे पास नहीं है शायद, है। मिनट्स हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? ये सेकेंड वाली सबसे फास्ट है, ठीक है, आवर्स वाली सबसे स्लो, और मिनट वाली थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मूवमेंट दिखेगी इसकी। ये मिनट वाली जैसे अभी 9 पे है तो 1 घंटे बाद दोबारा 9 पे होगी। तो 1 मिनट्स हैंड का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 1 आवर, मीन्स 3600 सेकेंड। और जो सेकेंड्स हैंड है, सेकेंड वाली जो ये नीडल होगी, ये आपको जो मूव करते हुए दिखाई देती है, ये तो 1 मिनट में पूरा चक्कर काट लेती है। इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1 मिनट, इट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, अब देखो, एंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कंप्लीट सर्कल जो होता है छोटा बनाओगे तब भी 360 डिग्री है, बड़ा बनाओगे तब भी, मतलब वो रेडियन में 2 पाई ही है। तो जो ओमेगा एम होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट्स हैंड, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय टी एम। कितना होगा बेटा? 2 पाई डिवाइडेड बाय 3600 रेडियन पर सेकेंड। ये मैं इस यूनिट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको कभी ये कैलकुलेट ही करनी पड़े। यहाँ तो रेशो फाइंड करनी है, तो एक्चुअल कैलकुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है। सेकेंड हैंड के लिए 2 पाई डिवाइडेड बाय टी एस, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा एस डिवाइडेड बाय ओमेगा एम बाय ओमेगा एस, 2 पाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय 60। 2 पाई कट जाएगा, 60 बाय 3600 विल बी 1 बाय 60। ठीक है, अगर रिवर्स बोला होता मैंने, अगर मैंने बोला होता ओमेगा एस डिवाइडेड बाय ओमेगा एम, so that would have been 60:1. ऐसे ही बेटा अगर ऑर्स हैंड की बात की जाए तो उस ऑर्स हैंड का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? कितना होता है, कितनी देर में हॉर्स हैंड जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है? बताओ, हॉर्स हैंड का टाइम पीरियड कितना होगा? कोई बताएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय 443200। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए हॉर्स हैंड? 12 आवर्स। सो दैट इज 12 into 3600 सेकेंड। बाकी तो 2 पाई ही रहेगा जब एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। यस सर, मैंने सेकंड्स में ही बताया था। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस आल्सो, आपको ये नहीं लिख देना कि दिन में 24 घंटे होते हैं तो टाइम पीरियड 24 हो गए। इन 24 आवर्स 2 बार 5 बजते हैं, 2 बार 4 बजते हैं, 2 बार 2 बजते हैं, 2 बार 1 बजते हैं, 12 भी 2 बार बजते हैं। तो एक रेवोल्यूशन जो है वो 12 घंटे में कंप्लीट होती है। इसलिए आवर्स एंड का जो टाइम पीरियड है दैट इज 12 आवर्स। ठीक है, ये है बेटा एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आएंगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एंगुलर एक्सेलेरेशन। आप ना सिंबल भी याद रखें, अलॉन्ग विद डेफिनेशन आप सिंबल भी याद रखें, क्योंकि बाद में जब आप मिक्स करके मोशन पढ़ोगे तब आपको ये काम आएंगे। एंगुलर एक्सेलेरेशन इज
जैसे सिंपली जब एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखो मैथमेटिकली कैसे लिखना है, मैथमेटिकली अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। क्या यूनिट होगा? ओमेगा क्या है? रेडियन पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, सो इसका यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा इसी को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ ओमेगा की जगह मैं लिख दूं d थीटा बाई डी टी। अभी तो पढ़ा ओमेगा होता है d थीटा बाई डी टी, सो अल्फा इक्वल्स टू d2 थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। मतलब अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी। डबल डिफरेंशिएशन मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर बेटा देखिए आगे एक क्वेश्चन लिखो, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a body changes with time। एक बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, कैसे? थीटा इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस 4t या 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6। थोड़ा लेंथी कर देता हूँ। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम एज थीटा इक्वल टू 3t स्क्वायर 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6। कैलकुलेट। नंबर 1 एंगुलर वेलोसिटी, नंबर 2 at t equal to 2 second angular acceleration at t equal to 2 second। what is angular velocity at t equal to 2? what is angular acceleration at t equal to 2? हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज, फिर मीटर पर सेकंड बोल रहे हो आप, देखो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, सो इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6। इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करनी है 3t क्यूब, t क्यूब की डिफरेंशिएशन हो गई, सीधा मल्टीप्लाई कर लो 9t स्क्वायर प्लस 4 2s आर 8t माइनस 2। ये आ गई बेटा एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 पूछा था। ओमेगा इज इक्वल टू 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 2। ओमेगा 2 बोल दो इसको चाहे आप, 36 प्लस 16 माइनस 2। दिस विल बी 52 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड। 50 रेडियन पर सेकेंड, ना कि मीटर पर सेकेंड बोलो आप। उसके बाद आपको बताना है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। सो इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, ओमेगा की जगह क्या लिख दूं, 9t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2। सो इट इज इक्वल टू 9 2s आर 18t प्लस 8। अब इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा अब, क्योंकि ये तो बहुत बार कर चुके हैं आप, लेकिन पूछा है t इक्वल टू 2 पे, तो अल्फा 2 इज 18 इंटू 2 प्लस 8।
44 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना करिए आज। दिस वाज द बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन।